चलो देखिए ये क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 20% ऑफ 75 इक्वल्स टू 225 माइनस x% ऑफ 420। यहां लिखा हुआ ध्यान रखना 420। अब यहां पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो अपॉन में 5 आएगा और 75 को कैंसिल कर देगा 15 टाइम्स में, तो 15 यहां आ गया इक्वल्स टू 225 माइनस x% ऑफ 420, ये दिया हुआ है। अब यहां सॉल्व करोगे तो x% ऑफ 420 यहां आ जाएगा और ये वहां चला जाएगा, तो कुल मिला के क्या आएगा x% ऑफ की जगह इंटू लगा लो 420 इक्वल्स टू ये यहाँ के माइनस होगा, कितना हो जाएगा 210, ये 0 से 0 कैंसिल, 21 से 2 टाइम्स में 42 कैंसिल हो जाएगा। x% है, परसेंट को 2 के साथ दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2%। 2% कितना होता है 2/100 दैट इज 1/50, तो x के अपॉन में 50 आएगा और 50 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें दिया है when 106 is subtracted from a number it reduces to its 47%, what is 11.5% of that number। जब किसी नंबर में कितना रेड्यूस कर रहे हैं 106 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो रेड्यूस होकर खुद का कितना हो जाता है 47%, और हमसे पूछा है उस नंबर का 11.5%, तो लेट अस अज्यूम दैट नंबर इज 100%। तो जब 100% में कितना सब्सट्रैक्ट करते हैं 106 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर कितना हो जाता है खुद का 47%, यानी 100 का 47% ही रहेगा ना, ये समझ आया। अब 106 क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस ही तो हो जाएगा, ये 106 वहां चला जाएगा, 47 यहां लाके माइनस करो, 100 माइनस 47 कितना होगा 53%, इक्वल्स टू क्या आएगा ये 106, ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में सीधा सीधा, तो 1% का वैल्यू कितना आया 2, और हमको निकालना कितना है 11.5%, तो 11.5% के लिए दोनों साइड 11.5% का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 2 22 और 0.5 इंटू 2 1, 22 प्लस 1 23। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर दिया है वही क्वेश्चन अभी भी। 40% ऑफ अ नंबर इज 46 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। किसी नंबर का जो 40% है वो 46 लेस है, कितने से, उस नंबर के 4/5 से। 4/5 यानी कितना परसेंट, 4/5 मतलब होता है कितना 80%, 4/5 इंटू 100 कर लो यहां से, ये आएगा 20 इंटू 4 80% हो रहा है ये। तो 40% जो है उस नंबर का, उस नंबर के 80% से 46 लेस है। तो मैंने बताया अभी जब कभी भी मोर या लेस बोलते हैं ना, बेसिकली क्या है दोनों का डिफरेंस, यानी कि 46 जो वैल्यू गिवन है वो किसके इक्वल होगा 40% और 80% के डिफरेंस के। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 40 और 80 का डिफरेंस हो जाएगा 40%। तो 40% का वैल्यू कितना आया 46, और हमको निकालना है वो नंबर कितना होता है, कितना 100%। तो 100% कैसे निकालोगे, यहां से डबल करके एक बार हाफ उसमें ऐड कर दो। 40 से 100 कैसे निकालते हैं, देखो 4 से अगर कैंसिल हो रहा होता ना तो मैं 10% का निकाल के इंटू 10 कर देता, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देता, जैसे भी पहले वाले में किए थे। बट यहाँ पे 4 से ये कैंसिल नहीं होगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 40 का डबल करेंगे यहाँ पे, इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 80% आएगा। तो इधर भी 46 का डबल कितना हो जाएगा 92, और 40 को अगर हाफ करोगे तो कितना होता है 20, तो 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100%। आ रहा है 100%, तो इधर भी तो हाफ करना पड़ेगा, 46 का हाफ कितना हो जाएगा 23, और 92 प्लस 23 कितना आ जाएगा 115, कितना आ गया ये 100% ऑफ दैट नंबर। ये कैलकुलेशन समझ आया।
एक बार थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। 40% इक्वल्स टू दिया 46, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पहले 80 यानी इंटू 2 कर देते हैं। तो 80% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 46 इंटू 2 करोगे तो आएगा कितना, 92। और 40 से निकाल लो किसका वैल्यू, 20 का, हाफ कर दो, दोनों साइड हाफ होगा। तो 20% का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको हाफ करोगे तो 23। 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 100%, और इधर भी ऐड हो जाएगा, इसलिए कितना आएगा ये 115। यही तो लाया। देखो कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया 35% ऑफ अ नंबर इज सेम एज 30% ऑफ अनदर नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर का 35% और सेकेंड नंबर का 30%, ये दोनों क्या है, सेम है। यानी कि फर्स्ट नंबर अगर मैं ले लूं कितना x, तो x का 35% और सेकेंड नंबर में ले लूं y, इसका 30%, सेम है, मतलब क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर सकते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा 5 से कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, और 6 टाइम्स में। x अपॉन y कितना आ जाएगा, यहाँ से 6, y यहाँ आ जाएगा 7, तो 6:7 आ रहा है ऑप्शन बी। देखो बता दूं, सिंपल काम, क्या करोगे, इफ 1/4 ऑफ half of a number is 25, then 20% of that number is, सबसे पहले क्या करोगे, नंबर एज्यूम कर सकते हो चाहो तो, कितना एज्यूम कर ले, x का कितना 1/4, तो 1/4, फिर इसका कितना हाफ यानी 1/2 इक्वल्स टू 25 आ गया। समझ आया ये? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू 25 करोगे तो ये आएगा 100 इंटू 2, एक्स का वैल्यू आ रहा है 200 यानी नंबर निकला 200 का कितना परसेंट निकालने बोला है, 20%, कितना आ जाएगा 200 का 20%, तो ये परसेंट से ये 20 तो कैंसिल हो रहा है, 2 इंटू 20 कितना आ रहा है 40, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ कैसे बनेगा ये, सिंपल काम, क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन 82% एंड 73% ऑफ द सेम नंबर इज 72। इन दोनों का डिफरेंस दिया है 82% और 73% का डिफरेंस हो जाएगा 9%, जिसका वैल्यू गिवन है 72, और हमको पूछा है 48% ऑफ द नंबर। क्या करोगे, यहां से 1 का वैल्यू निकाल सकते, 1% का वैल्यू आएगा 8, और हमको निकालना है 48% का वैल्यू, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 48, तो यहां आएगा 8 इंटू 8 जब करोगे तो 8 8 होता है 64 यानी यूनिट प्लेस पे आ रहा है 4, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में 4 आंसर। पढ़ रहा है, चलो एक बार पहले इक्वेशन से देखते हैं। 25% ऑफ अ नंबर इज 7 मोर देन 30% ऑफ अनदर नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 29, व्हाट आर द नंबर्स। ठीक, 25x ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, तो 25% ऑफ x माइनस 30% ऑफ y इक्वल्स टू गिवन है 7। मोर बोला यानी दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो है, और यहाँ नंबर अलग अलग है, सेम नंबर रहता तो मैं डायरेक्ट डिफरेंस कर लेता, बट यहाँ नंबर बोला है अ नंबर और यहाँ पे बोला है अनदर नंबर, इसलिए x और y। ये क्लियर है। अब यहां से क्या आएगा, क्या कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हैं, 5% कॉमन ले सकते हैं। समझ आया 5% कॉमन लेने का तरीका, 5 तो आ ही जाएगा, परसेंट दोनों में है तो 5% आ गया, तो 5% बाहर आ गया, कितना बचा 5%, मतलब 5% होता है 1/20 होता है, ठीक। और यहां से कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 7, 20 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x माइनस 6y, और ये हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई करने से। समझ आया यहाँ तक। अब यहाँ पे दिया है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स x और y का डिफरेंस दिया है कितना, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 29। अब यहाँ से हमको बताना है व्हाट आर द नंबर्स, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। क्या किया जाए, यहाँ पर किसी एक में किसी एक को एलिमिनेट कर दो, क्या आ जाएगा एलिमिनेट करोगे तो 5 में ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 ये हो जाएगा 5x
ये होगा 5y और 29 इंटू 5 कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो इसके जगह लिख सकते हैं कितना 145 और माइनस कर देंगे तो यहां से ये क्या हो जाएगा माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस 6y प्लस 5y माइनस y इक्वल्स टू 140 माइनस 145 माइनस 5, दोनों साइड से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 5 और y 5 आ रहा है सेकेंड नंबर। फर्स्ट निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, अ नंबर इज फर्स्ट decreased by 20% and then increased by 15%. The number so obtained is 64 less than the original number. Find the original number. ठीक, जैसे ही क्वेश्चन दिखता है मैक्सिमम लोग क्या करने लग जाते हैं, लेट दैट नंबर इज x, x को रिड्यूस किए हैं 20%, x का 80/100 इंटू देन 15% इंक्रीज किए हैं तो 115/100 इक्वल्स टू करते हैं कितना जो आता है 64 लेस, ऐसा बनाने लग जाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं करना है। देखो पहले ये चेक करो ना आप कि ये डिक्रीज 20% और इंक्रीज 15% का इफेक्ट कितना पड़ रहा है, इनका इफेक्ट कितना पड़ रहा है। तो इफेक्ट कैसे देखते हैं, 20% डिक्रीज है और 15% इंक्रीज है, फिर प्लस यहां वैल्यू पुट करेंगे तो -20 इंटू 15/100। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक, तो यहां से सॉल्व करोगे तो आएगा -5 और ये हो जाएगा 20 से 5 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम्स में। ठीक है, तो -3, तो इवेंचुअली कितना आ रहा है -8, यानी 8% का क्या है ये डिक्रीज, और नंबर्स में कितना हो रहा है ये 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि 8% का वैल्यू कितने की इक्वल आया है 64 के इक्वल आया है। तो 1% का वैल्यू आएगा 800 और हमको पूछा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर 100% होगा तो दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई से ये आ जाएगा 800। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में दिया है A is 95% of B, then what percent of A is B? A जो है वो B का 95% है, तो पूछा गया है कि A का कितना परसेंट B है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले क्या करेंगे, B की वैल्यू ले लेते हैं कितना 100, तो A जो है इसका 95% यानी कितना हो जाएगा 95, आ गया वैल्यू। अब क्या करोगे, अब हमको बताना है देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, A के कितना परसेंट जो है वो B है। तो कितना परसेंट कैसे निकालते हैं, जिस वैल्यू को निकालना रहता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 95, जिसमें का पार्ट निकालना हो, इनटू क्या आता है 100। कैंसिल कर सकते हैं 5 से ये 19 टाइम्स में और 5 से ये 20 टाइम्स में। अब चारों ऑप्शन में अपॉन में 19 है। ठीक है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अरे इसको 2000 कर लो ना, सीधा सीधा सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2000/19, 19 से ये कितने टाइम्स में जा रहा है 1 टाइम में जाएगा ये एटलीस्ट, फिर 1 आएगा, 10 होगा तो नहीं जाएगा तो 0 आ रहा है 1 0। उसके बाद कोई ऑप्शन दिखा, देखो 3 ऑप्शन अभी भी 1 0 में है, फिर कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, तो कितने टाइम्स में जाएगा 5 टाइम्स में, 105 आ रहा है। अब दिख गया क्लियर कौन सा ऑप्शन है, कौन सा दिख रहा है बी 105 5/19%। देखो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है।